जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? बेटा वी आर सॉल्विंग मई जून 20 वेरिएंट 22। ठीक है, मई जून 20 वेरिएंट 22। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 निकालते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज रिलेटेड टू काइनेमैटिक्स। फिगर 1.1 shows the part of speed time graph of an athlete in a race. एथलीट का स्पीड टाइम ग्राफ केवल है। ओके, during the race the acceleration of the athlete is uniform in first 2 seconds. State how the graph shows that acceleration is uniform. You know, it is speed time graph। it is speed time graph। इसके जो ग्रेडियंट होता है, इसकी स्लोप ग्रेडियंट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एज इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ग्रेडियंट क्या है? स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म ग्रेडियंट। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है यूनिफॉर्म ग्रेडियंट, यूनिफॉर्म स्लोप, यूनिफॉर्म ग्रेडियंट, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। तो कहेंगे इट इज अ स्ट्रेट लाइन। द स्ट्रेट लाइन कन्फर्म्स दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। पहले बता देंगे acceleration is equal to gradient and it is a straight line. Next, determine the distance traveled by the athlete in first 2 seconds. Distance traveled किसके इक्वल होता है? एरिया अंडर द कर्व। पता है ना आपको? डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर कर्व। अभी कौन सा एरिया बन रहा है चेक करें जरा इसको। 2 सेकेंड में दिस इज 2 सेकेंड्स और ये क्या बन रहा है? इट इज दिस इज एरिया ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 2 है और ये कितना है मिडल में? 9। बेस 2 है, हाइट 9 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस 2 है, हाइट इज 9, 2 से कैंसिल हो गया, इट इज 9 मीटर्स। 9 मीटर्स यूनिट जरूर लिखनी है। During the rest of the race, from 2 to 5.5 seconds, the acceleration decreases. Acceleration decreases and gradient decreases. At 5.5 seconds, the athlete reaches the maximum speed of 12. Acceleration decrease कर रहा है और maximum speed 12 है। From 5.5 to 8, the athlete travels at a speed of 12 meter per second. From 8 to 11 seconds, the athlete decelerates. Okay, पहले 2 to 5.5 seconds से acceleration decreases and maximum speed is 12 at 5.5 seconds. 5.5 seconds is here. Maximum speed is 12 here. Acceleration decrease, gradient decrease. Gradient decrease. The line is getting parallel to x-axis. Curve करेंगे. From 5.5 second to 8 second, velocity is uniform. This is 8. 12 रहेगी. और फिर at the 11 second पे क्या हो रहा है? इसकी speed finally 10 है. It ends 10 लिखा है आखिरी लाइन. 8 second to 11 second decelerate, finishing the light at 10 meter per second. 11 पे उसकी स्पीड 10 है, यहाँ पे आएगा 10। ओके, अब चाहे कर्व लें चाहे स्ट्रेट लें, गिवन नहीं है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम स्ट्रेट भी ला सकते हैं, कर्व भी ला सकते हैं, बस इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है आपने। ज्वाइन करते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फिगर 2.1 shows the thinking distance and the braking distance of a car driven at 100 km/h. The car has old smooth tire. Smooth tire means less friction. रोड ग्रिप कम है, स्मूथ टायर होगी तो क्या होगी? लेस फ्रिक्शन। लेस फ्रिक्शन ऐसे जिम रखिएगा। अच्छा, यू नो व्हाट इज थिंकिंग डिस्टेंस, व्हाट इज ब्रेकिंग डिस्टेंस? अगर नहीं याद तो सुन लें। ये गाड़ी है ना, फॉर एग्जांपल दिस कार मूविंग विद सम स्पीड के चल रही थी, ये इसके सामने कोई ऑब्स्टिकल आ गया, कोई बच्चा आ गया, कोई ऑब्स्टिकल आ गया, कोई कुत्ता आ गया, तो ये फौरन ब्रेक नहीं लगाएगी। रिएक्शन टाइम में द ड्राइवर विल टेक सम टाइम टू रिएक्ट। इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। और इस टाइम में जो डिस्टेंस कवर होता है उसको बोलते हैं थिंकिंग डिस्टेंस। थिंकिंग डिस्टेंस क्या होता है? द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है? द डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है। अच्छा, कैलकुलेट द टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार। टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, थिंकिंग डिस्टेंस कितना है जो रिएक्शन टाइम में कवर किया, और ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना है? इतना। तो 21 + 75, ये कितना हो जाएगा? दोनों को प्लस करने, 96 मीटर्स। द कार इज नाउ फिटेड विद न्यू टायर्स। पहले स्मूथ थे ना, अब न्यू टायर हैं।
एट ए स्पीड ग्रेटर देन 100, अब 100 से ज़्यादा स्पीड पे आ रहे हैं, द टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस इज सेम, टोटल सेम है। अच्छा, अब जब टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस सेम है, ये कब था, 100 से आ रहा था, अब 100 से ज़्यादा भी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ही इज ट्रेवलिंग विद 120 किलोमीटर पर आवर, फॉर एग्जाम्पल गिवन नहीं है, 120 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। अब क्या होगा, रिएक्शन टाइम तो वही रहेगा, लेकिन ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ये डिस्टेंस, थिंकिंग डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, और टोटल डिस्टेंस वही है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि टायर वो है ना, न्यू टायर है, स्मूथ नहीं है, ये कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा मेरा बेटा और ये कम हो जाएगा। हाउ डिड आई कम टू नो, टोटल कहते हैं सेम है, थिंकिंग डिस्टेंस में बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि थिंकिंग डिस्टेंस में फॉर्मूला क्या लगता है, एस इज इक्वल टू वी टी, एस होता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। पहले थी 100, टाइम कितना था, रिएक्शन टाइम कितना था, फॉर एग्जांपल रिएक्शन टाइम था जी 0.1 आवर, 0.1 आवर तो ज़्यादा होता है, रिएक्शन टाइम जितना भी था इसको टी कर लेते हैं ना, रिएक्शन टाइम वाज टी, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना था, 100 टी। अब उसकी स्पीड ज़्यादा है, 120 से आ रहा है, तो 120 इंटू, तो अब हो जाएगा 120 टी, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो थिंकिंग डिस्टेंस तो ज़्यादा हो जाएगा, अब टोटल डिस्टेंस तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा। अच्छा, पूछ क्या रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज स्पीड इन एंड द यूज ऑफ न्यू टायर ऑन थिंकिंग डिस्टेंस। द स्पीड ज़्यादा है ना, तो थिंकिंग डिस्टेंस इंक्रीजेस। एक्सप्लेनेशन क्या है, स्पीड इज यूनिफॉर्म, ग्रेटर स्पीड है, स्पीड इज ग्रेटर, तो वी यूज एस इज इक्वल टू वी टी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये स्पीड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो एज रिएक्शन टाइम इज कांस्टेंट, टाइम इज कांस्टेंट, चाहे टायर स्मूथ है चाहे टायर नहीं है, रिएक्शन टाइम तो वही रहेगा ना, रिएक्शन टाइम इज कांस्टेंट। कांस्टेंट, तो जब वो 100 से आ रहा है तो 100 टी होगा, 120 से आ रहा है 120 टी होगा, तो बढ़ जाएगा। State and explain the effect of increased speed and the new tires have on braking distance. Braking distance decreases. आप कहेंगे सर वो तो ज़्यादा स्पीड से आ रहा है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, बेटा टायर भी तो, फ्रिक्शन भी तो ज़्यादा है ना, और वैसे भी कह रहे हैं कि टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस वही रहेगा, एज टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस इज सेम। Total stopping distance is same. So when thinking distance increases, therefore braking distance decrease, should decrease। टोटल तो वही है ना, देखो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहले क्या था, ये 21 था, ये 75 था, टोटल कितना था 96। अब फॉर एग्जाम्पल ये 30 हो गया है, अब टोटल तो 96 है, 96 में 30 का तो ये 66 हो जाएगा, क्योंकि प्लस करोगे मैं 96 चाहिए, टोटल डिस्टेंस इज सेम। सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, figure 3.1 shows a part of hydraulic press that is used to compress the waste paper into a brick for burning. Waste paper into a brick for burning. अच्छा, आप जरा देखिए क्या है, हाइड्रोलिक सप्लाई किया हुआ है, ये पिस्टन पी है, ये देखो ये स्मॉलर पिस्टन है, इसका एरिया कम है ना, इसका एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे कम फोर्स, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, जितने टाइम एरिया ज़्यादा होगा उतने टाइम फोर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, और यहाँ पे आप ज़्यादा डिस्टेंस से फोर्स लगा रहे हैं, देखो पिवट से ज़्यादा डिस्टेंस है ना, पिवट से ज़्यादा डिस्टेंस है तो आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी, ये पिवट से कम डिस्टेंस है तो यहाँ पे फोर्स बढ़ जाएगी, तो आपकी फोर्स, एक तो मूवमेंट आर्म छोटा होने से बढ़ जाएगी, और एक ये पिस्टन इस पिस्टन के बड़े होने से और बढ़ जाएगी, तो आप बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, पूछ क्या रहा है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्सर्टेड डाउनवर्ड ऑन द एंड ऑफ द हैंडल, यहाँ पे 20 न्यूटन डाउनवर्ड एक्सर्ट कर रहे हैं। द फोर्स ऑन द हैंडल क्रिएट्स अ मूवमेंट अबाउट द पिवट, डिफाइन मूवमेंट, मूवमेंट का फॉर्मूला ही डेफिनेशन होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, पूरा स्टेटमेंट में लिखेंगे।
Moment is force multiplied by perpendicular distance from the pivot. Explain why the force exerted on piston P is greater than force exerted on the handle. ये बताना है यहाँ की फोर्स ग्रेटर क्यों है, तो आपने बताना है लेस डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कम है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो मोमेंट क्या होता है F इंटू डी, तो ज़रा F को सब्जेक्ट बनाओ M ओवर D, तो F और D में फोर्स और मोमेंट आर्म में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो आप बोलोगे, मैं इसको मिटा के समझाऊं, एक मिनट, ये देखिए आप ये बोले फोर्स का डिस्टेंस ज़्यादा है और ये पिवट P का सॉरी पिस्टन P का पिवट से डिस्टेंस कम है, जब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी। अब बताएं इनवर्स रिलेशन होता है, F and D are inversely proportional. तो piston P has less distance, therefore force is greater. Explain करते हैं. Explain how the hydraulic press enables greater force to be exerted on Q than P. अब Q पे greater force क्यों लग रही है, तो आप बोलेंगे कि प्रेशर तो दोनों तरफ सेम है, तो जितने टाइम एरिया ज़्यादा है उसका एरिया ज़्यादा है। देखो फ्लूइड में क्या होता है, यहाँ का प्रेशर P1 और यहाँ का प्रेशर P2, प्रेशर इज सेम, P1 इज इक्वल टू P2 लिखेंगे आप, प्रेशर सेम है दोनों में। P1 क्या होता है F1 ओवर A1 और P2 क्या होता है F2 ओवर A2। F2 ये F2 है ना, यहाँ से F2 लग रही है फोर्स, F2 को सब्जेक्ट बनाओ, F2 किसके इक्वल हो जाएगा F1 और नीचे A1 भी है, A2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे A2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर A1। तो रेशियो ऑफ एरियाज, जितने टाइम एरिया ज़्यादा होगा उतने टाइम फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, एरिया ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे प्रेशर इज सेम, प्रेशर इज सेम बट पिस्टन Q हैज मोर एरिया, पिस्टन Q हैज मोर एरिया। जितने टाइम एरिया ज़्यादा होता है उतने टाइम फोर्स मल्टी, आप लिख सकते हैं कि क्या होता है P1 इज इक्वल टू P2, वही चीज़ P1 क्या होता है F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। F2 को सब्जेक्ट बना लो, F2 किसके इक्वल हो जाएगा F1 ओवर A1 इंटू A2, तो ये रेशियो ऑफ एरियाज मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जितने टाइम A2 का एरिया ज़्यादा होगा A1 से, मतलब एरिया 2 किसके इक्वल है Q का एरिया, A1 किसके इक्वल है P का एरिया, उतने टाइम फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। In moving the handle downward, 20 Newton force moves through a distance 0.6 meters and Q rises by 0.2 meters. The force exerted by piston Q is 400 newtons. Calculate the work done in moving the handle downwards. Work done क्या होता है force into distance. फोर्स कितनी लगा रहे हैं 20, डिस्टेंस कितना मूव कर रहे हैं 0.6, 12 joules। अच्छा एफिशिएंसी, ये जो 12 जॉल्स है ये इनपुट है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एफिशिएंसी परसेंटेज भी बता सकते हैं, वैसे बता सकते हैं। एफिशिएंसी होती है यूजफुल आउटपुट, यूजफुल आउटपुट, आउटपुट ओवर इनपुट इनटू 100। इनपुट तो हमें पता है हम कितनी, टोटल इनपुट कितनी है 12 जॉल्स, आउटपुट कितनी है फोर्स इनटू डिस्टेंस, गाड़ी कितना ऊपर जा रही है, मिस्टर Q कितना जोर लगा रहा है, आउटपुट वर्क डन बाय द हाइड्रोलिक जैक, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स कितनी है 400 न्यूटन, डिस्टेंस कितना है 0.02, तो आ रहा है 8 जॉल्स। हाँ जी 8 जॉल्स आ रहा है ना, तो यूजफुल आउटपुट 8 जॉल्स है, इनपुट 12 है, तो फार्मूला लगा दें 8 ओवर 12 इंटू 100, ये हो जाएगा 0.67, 67%, 67%। एफिशिएंसी परसेंटेज भी बता सकते हैं, वैसे भी बता सकते हैं। अच्छा भाई, two mirrors A and B are inclined at an angle 60 degree to each other. The light strikes the mirror A
at an angle 30 degree as shown in figure 4.1. Determine the angle of incidence at A. Incidence at A. Angle of incidence is measured angle with normal. तो सबसे पहले we'll draw the normal here. Normal draw करेंगे. अब आपको ये एंगल चाहिए. This is angle incidence. हमें पता है एंगल I और 30 90 के इक्वल है ना. एंगल I प्लस 30 किसके इक्वल है? 90 के इक्वल है. तो I एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? 90 माइनस 30 60 डिग्रीज. टोटल एंगल जिस 90 है ना बेटा, 90 में से 30 माइनस कर दो, ये 60 आ जाएगा. ये हो जाएंगे 60 डिग्रीज. डिटरमिन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट मिरर बी. मिरर बी पे, ये मिरर बी है. आपने ये 90 नहीं बोलना, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. नॉर्मल से मेयर करते हैं. नॉर्मल भी 90 डिग्री पर होता है. जब नॉर्मल भी 90 डिग्री पर होता है, रे भी 90 पर ही आ रही है, तो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं. तो यहाँ पे एंगल आई कितना हो गया? 0 डिग्री. नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल है. 0 डिग्री. डिस्क्राइब द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर इट लीव्स द मिरर बी. सेम पाथ, जिस पाथ पे आ रही है, यूं करके आ रही थी ना, इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक करेगी. जब एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी 0 होगा. सेम पाथ इन रिवर्स, और जाएगी भी यूं, वापसी पे भी यूं जाएगी. लाइट फॉलो सेम पाथ इन रिवर्स, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. अच्छा, भी आगे कहते हैं, अ प्लेन मिरर हैंगिंग ऑन अ वॉल इज यूज्ड टू फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. डिस्क्राइब 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म. इमेज फॉर्म क्या होता है? सेम साइज, सेम डिस्टेंस, अपराइट, लेटरली इन्वर्टेड, वर्चुअल. सेम साइज, सेम डिस्टेंस, अपराइट. आप ज्यादा लिखेंगे, सादा के लिए वर्चुअल और literally inverted. Next question. Question number 5. The components of electromagnetic spectrum have different uses. Microwaves are used in cooking and ultraviolet waves are used in sterilization. ठीक है जी. Okay. करना क्या है? Draw one line from each component of the spectrum to another suitable use. Microwaves. Okay. यूवी रेज किस काम आती हैं? सनबेड. सनबेड में यूवी रेज होती हैं, काला करने के लिए, टैन करने के लिए काम आती है ना. तो आप कह सकते हैं ये तो सनबेड में काम आती है. माइक्रोवेव्स सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काम आती है. टीवी कंट्रोलर में वो होती है, इंफ्रारेड होती है. सैटेलाइट टेलीविजन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में. अच्छा जी, बस ये दो ही बताने थे. ओके. Figure 5.1 shows a microwave oven used to heat up soup. The container of soup is a glass ball. Microwaves created inside the oven are reflected by the metal walls. Explain why the choice of material for the container is important in microwave cooking. Choice of material for the container. Container should not reflect. Non-reflective होना चाहिए. It should be non-reflective. Container should be non-reflective. Non-reflective. और non-absorbent. कंटेनर को तो एब्जॉर्ब नहीं करना ना, फूड को एब्जॉर्ब करना है ना यार. नॉन एब्जॉर्बेंट होना चाहिए, ताकि तमाम की तमाम ऑल द रेडिएशन मस्ट पास थ्रू द वॉल्स एंड रीच टू द फूड. अच्छा बेटा, नेक्स्ट. The soup is mostly water. Microwaves are completely absorbed by few centimeters in water. As a result, the microwave do not reach to the center of soup. The instruction suggests that after microwave oven is turned off, the soup is not stirred. Is left for some minutes so that the center becomes hot. Okay. State the name and describe each of the processes by which the thermal energy transferred from the soup
आफ्टर द माइक्रोवेव इज टर्न ऑफ। द नेम ऑफ प्रोसेस और कैसे वो करेगी और कैसे ट्रेवल करेगी ऊपर से नीचे, साइडों से भी जाएगी ना, बॉल के सेंटर से भी साइडों पे जा रही है, ऊपर भी जा रही है। नेम द प्रोसेस एंड डिस्क्रिप्शन। तो कंडक्शन भी कह सकते हैं, टॉप से आ रही है, टॉप वाली सरफेस पहले हीट अप हो रही है, देखो ना, ये कंटेनर है ना, ये कंटेनर है, इसमें सूप है, ये सूप है, ऊपर से आ रही है, ऊपर से जो हीट नीचे जाएगी वो कंडक्शन के थ्रू जाएगी, लेकिन जो साइडों से नीचे से थर्मल रेडिएशन और माइक्रोवेव एब्जॉर्ब हो रही है, ये कन्वेक्शन के थ्रू होगा। तो कोई भी बता सकते, कन्वेक्शन बता दें, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन दोनों में, एंड कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर कोलिजन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। कंडक्शन को एक्सप्लेन करना है तो हीट इज ट्रांसफर्ड, पहले कन्वेक्शन लिखे, पहले कन्वेक्शन को एक्सप्लेन करो। हॉट फ्लूइड राइजेस, हॉट फ्लूइड rises and takes heat energy with it. पहले ये साइड वाला फ्लूइड जो है, नीचे वाला फ्लूइड गर्म होगा ना, गर्म होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, और ये क्या करेगा, राइज करेगा। तो ये हम राइजेस एक नंबर लगाने के लिए, राइज, इट राइजेस अपवर्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द कोल्ड डेंसर फ्लूइड। और कंडक्शन को एक्सप्लेन करना है तो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर कोलिजन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, थ्रू इंटरेक्शन, थ्रू कोलिजन्स, दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, नेम ऑफ द सेकेंड प्रोसेस, द फर्स्ट प्रोसेस, ओके ओके ओके। तो कन्वेक्शन का यहाँ लिखें आप, और ये कंडक्शन वाली चीज़ें है ना, कंडक्शन वाली, ये नीचे नीचे वाली, इसको यहाँ लिखना है बेटा, इसको नीचे लिखें, यहाँ पे कंडक्शन लिखते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन नीचे लिखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, the cloth iron shown in figure 6.1 is connected to the electrical main. History है जी। The boxes in the left column below contain some electrical hazards. The boxes in the right column contains method of protection of these hazards. For each of the hazards, draw one line to appropriate method of protection. Warn insulation on the cable to the iron. Warn insulation on the cable to the iron. Warn insulation होगी तो क्या होगा? Earth and fuse in plug correctly connected. Warn insulation circuit breaker नहीं. Visual check. आंखों में. Loose live wire in the iron touches the metal case. तो फिर अर्थ वायर होनी चाहिए मेटेलिक केस के साथ, अर्थ वायर एंड फ्यूज इन अ प्लग, ये यू नो, अगर मेटेलिक केस को टच होगी तो अर्थ वायर करेगा। केबल बिकम टू हॉट and becomes current is too high, cable becomes too hot because of high current, तो सर्किट ब्रेकर होना चाहिए करेक्टली कनेक्टेड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहते हैं, द पावर ऑफ आयरन इज 1200 watts, द कॉस्ट ऑफ 1 kWh is 20 cents, define kilowatt hour, define kilowatt hour, it is the energy consumed in 1 hour. It is the power consumed, electrical energy consumed per unit time in 1 hour. ये बताना है आपने कि डेफिनेशन क्या होगी। Energy consumed in 1 hour
energy consumed in 1 hour. That is 1 kilowatt in 1 hour. ऐसे वे अंदाजा बताइए. The iron is full power for 20 minutes. 20 मिनट. Calculate the cost. पहले इसको आवर में चेंज करेंगे. एनर्जी पावर इनटू टाइम होता है ना. एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम. पावर होता है ना एनर्जी ओवर टाइम. तो एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम. व्हाट इज पावर? 1200. किलोवाट पे चेंज करना है. वी नीड पावर इन किलोवाट. 1000. टाइम मिनट्स को आवर्स में चेंज करना है. ओवर 60. 0 0 से कैंसिल हो गए. फिर 2 0 से कैंसिल हो गए. 6 2s आर 4 over 2. 0.4 kilowatt hour. एंड व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट कैसे निकालते हैं? यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. व्हाट इज यूनिट कॉस्ट? 20 cents. 0.2 into 0.4. देखिए 0.08. 0.08 या आप इसको 20 में रहने दें. 20 cents मल्टीप्लाई 8 cents आ रहे हैं. ऐसे भी लिख सकते हैं 8 cents. मतलब ये इसको सेंट्स में रहने दो, हमें कन्वर्जन नहीं आती. भैया 8 cents. ठीक है. अच्छा बेटा नेक्स्ट. Radon 222 is an isotope of radon which undergoes a series of radioactive decays. Figure 7.1 is a diagram showing the proton number and the nucleon number of a nuclei involved in the series of decay. Okay. Radon 222. Okay. ये होगा radon 222. 222 तो यहीं पे है. ये P जो है ना ये radon है. अच्छा. Starting at P, the nucleus of 220 decays to Q. Then from Q to R. यहाँ से यहाँ पे Q बन रहा है. Q में क्या है? प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 2. देखो ये ऊपर से नीचे आ रहा है 2. डिक्रीजेस बाय 2. डिक्रीजेस बाय 2 और ये डिक्रीजेस बाय 4. 220 से 218 डिक्रीजेस बाय 4. न्यूक्लियन नंबर डिक्रीजेस बाय 4. मतलब अल्फा पार्टिकल निकल रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा पार्टिकल लिमिटेड. ये अल्फा पार्टिकल लिमिट कर रहा है. अच्छा फिर Q से R. Q में भी ऐसे ही हो रहा है. यहाँ पे भी प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 2 और ये डिक्रीज बाय 4. यहाँ पे दोबारा अल्फा पार्टिकल निकल रहा है. जब अल्फा पार्टिकल निकलता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2 प्रोटॉन 4 न्यूक्लियॉन्स. यहाँ भी अल्फा पार्टिकल निकल रहा है. अच्छा फिर फ्रॉम R to S हो गया. Q to R. फिर R to S and S to T. अच्छा R से S में क्या हो रहा है? प्रोटॉन नंबर सेम, न्यूक्लियन नंबर नहीं, न्यूक्लियन नंबर सेम 214. प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है. 82 से 83 हो रहा है. कब प्रोटॉन नंबर बढ़ता है? बीटा पार्टिकल, जहाँ बीटा निकल रहा है. एस से टी में भी बीटा निकल रहा है. और टी से एस में फिर 2 प्रोटॉन कम हो रहे हैं. देखो ना यहाँ से यहाँ तक ये 2 प्रोटॉन कम हो रहे हैं और आर से यू तक क्या हो रहे हैं? 4 न्यूक्लियन कम हो रहे हैं. यहाँ पे अल्फा निकल रहा है. तो यही पूछा होगा उसने आपसे. स्टेट 2 पॉइंट्स which represent the isotope of same element. Same element के isotope भी होते हैं having same proton number but different nucleon number. तो same proton number क्या है? Q and T. Different isotope of same element. Different isotope of same element have different atomic composition. State how the composition of element is different. Same proton number but different nucleon number. ये बताना. A nucleon अच्छा आगे कहते हैं the radon nucleus emits an alpha particle as it decays.
The radioactive decay of a single nucleus is radon. A nucleus of radon 222 emits alpha particle as it decays. The radioactive decay of a single nucleus is random. ठीक है. State what is meant by random. Random का क्या मतलब होता है? Unpredictable. All nuclei have same probability of emitting radiations. It is unpredictable. Not known कि कौन पहले radiation emit करेगा. ठीक है. Next. In nuclide notation, radon 222 was written as this much. Write down the nucleus. When a nucleus of radon 222 emits an alpha particle, it decays to an isotope of polonium. Complete the decay equation. पहले तो अल्फा पार्टिकल निकले. यहाँ पे क्या होता है 2, यहाँ पे होता है 4. अभी 86 है ना, 86 में से 2 तो यहाँ पर आ गया ना, तो फिर कितने रह गए 84. ये 222 है. 222 में से 4 ये हो गए, तो बाकी कितने रह गए 218. State the name of particle emitted as the nucleus R decays to nucleus S. R से S में कौन सा पार्टिकल हो रहा है? R से S बीटा पार्टिकल. R से S न्यूक्लियर नंबर चेंज नहीं हो रहा, प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1, तो बीटा पार्टिकल. Describe the change in composition of the nucleus as it decays to S. As it decays to S. Nucleus combination क्या होता है? A neutron decays into proton. Neutron decays into proton. So neutron number decreases by 1 and proton number increases by 1. Neutron turns into proton plus beta particle. तो क्या होता है? न्यूट्रॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 1 और प्रोटॉन नंबर क्या होता है? इंक्रीजेस बाय 1. नेक्स्ट सेक्शन बी. Answer 2 questions from this section. Figure 8.1 shows a circuit diagram of a temperature gauge. It contains an ammeter, a thermistor, a fixed resistor and a battery. Thermistor है, fixed resistor है, ammeter है. Thermistor पता है ना आपको कि टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर. जब टेम्परेचर कम होता है तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है. The current is measured at different temperature and graph is plotted. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है करंट बढ़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता जा रहा है? रेजिस्टेंस कम होती जा रही है, तो करंट बढ़ता जा रहा है. तो पूछ क्या रहा है आपसे? State how the resistance of thermistor changes with temperature and explain how ही बताना है आपने. तो क्या होता है? When temperature increases, the resistance decreases. As current and resistance are inversely proportional, when resistance decreases, therefore current increases. आप पूरा स्टेटमेंट में लिख देंगे इसको. Resistance and currents are used for the measurement of temperature. State one other physical property that is used to measurement of temperature. Length, वो होता है ना थर्मोमीटर, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में, तो क्या होता है? लेंथ चेंजेस विद टेम्परेचर. इसी तरीके से EMF थर्मोकपल में EMF चेंजेस विद टेम्परेचर. A temperature scale involve the use of fixed point. State what is meant by fixed point. State what is meant by ice point. The melting point of pure ice, that is 0 degree. Melting point of pure ice, that is कितना होता है? 0 degree Celsius. Steam point, the boiling point of water. Boiling point of water at STP, standard conditions, at standard conditions. That is 100 degrees Celsius. At 80 degrees Celsius, the potential difference is 3.6 volt. State what is meant by potential difference. क्या होता है potential difference? एक कूलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है. द चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. चेंज इन एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी into non-electrical, other form of energy.
per unit charge. Calculate the resistance when temperature is 80. अच्छा 3.6 वोल्टेज पता है आपको 3.6 है. रेजिस्टेंस निकालनी है. रेजिस्टेंस क्या होता है V ओवर I. तो पहले करंट चेक करें ग्राफ से कि 3.6 पे करंट कितना है, 80 डिग्री पे करंट कितना है. एटी डिग्री पे करंट कितना है बेटा 0.011121314 0.014 0.014 एम्पियर वैल्यूज डाल दें 3.6 ओवर 0.014 एम्पियर. सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे. 260 ohms. अच्छा भाई, the electromotive force is 25 volt. Calculate the resistance R. The electromotive force of the battery is 25 volt. ये सर्किट आपका यूं है ना, यहाँ पे थर्मिस्टर है, यहाँ पे फिक्स रजिस्टर है, यहाँ पे एमीटर आई थिंक सो. 25 वोल्ट की बैटरी है. करंट पास हो रहा होगा यूं. ये थर्मिस्टर था यूं बना हुआ. बनाया क्या गलत बना. अच्छा तो 80 पे पूछ रहे हैं. एट 80 डिग्री सेल्सियस इसके क्रॉस 36 मिल रहा है. इसको 3.6 वोल्ट मिल रही है 80 डिग्री पे. अब इसे कितनी वोल्टेज मिलेगी. करंट दोनों में सेम है, सीरीज में करंट सेम है. करंट कितना है, करंट 80 डिग्री पे आपने चेक कर लिया 0.014 एम्पियर है. वो करंट तो सीरीज में सेम होता है ना, जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना करंट यहाँ से जाएगा. करंट दोनों का सेम है. अब इसके वोल्टेज कितनी मिल रही है, टोटल कितनी है 25. 25 में से इसको कितनी मिल रही है 3.6. तो 25 में से 3.6 माइनस करते हैं, इसकी वोल्टेज आ जाएगी. ये आ जाएगी 25 माइनस 3.6 21.4 वोल्ट. अब रेजिस्टेंस निकालनी R इज इक्वल टू V ओवर I. तो क्या है जी 21.4 वोल्ट. करंट कितना है 0.014 एम्पियर. अच्छा जी, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस हमने निकालनी है. तो हो जाएगी जी, कैलकुलेटर करना पड़ेगा. कैलकुलेटर तो है ही नहीं मेरे पास, मोबाइल यूज़ करता हूँ. 21.4 डिवाइड बाय 0.014. 21.4 divided by 0.014. 21.4 डिवाइडेड बाय 0.014 कितनी आ रही है 1500. 0.014 है कि 0.0014 है. एक मिनट करंट चेक करने देंगे. करंट इज 0.014. डबल जीरो तो नहीं. चलिए एक मिनट. हाँ जी 1500 ओम्स आ रहा है. मैं मार्किंग स्कीम में देख रहा हूँ, उन्होंने इसको 00 लिख दिया. गलती है, वहाँ भी मिस्टेक हो सकती है. ये 0.014 ही है. तो कितना आ रहा है 1500 ओम्स ऑलमोस्ट. डिस्टेंस इज 1500 ओम्स. मेथड यही है बेटा. अब क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज में से टोटल ईएमएफ बैटरी का पता है आपको, इसकी वोल्टेज माइनस करेंगे, यहाँ की वोल्टेज आ जाएगी. वोल्टेज है, करंट है. अब चेक कर लें 80 डिग्री पे करंट कितना है. 0.0014 नहीं है, 0.014 है. ठीक है, तो मार्किंग स्कीम में ऑलरेडी की है. आगे चलते हैं बेटा. नेक्स्ट, द करंट स्केल ऑन एमीटर इज लीनियर. द करंट स्केल ऑन द एमीटर इज लीनियर.
Using the values, a student marks a scale on ammeter with the temperature value that is correspond to the value of current. The temperature is then read directly from the temperature scale of ammeter. State what is meant by sensitive thermometer. Sensitive thermometer क्या होता है? Sensitive वो होता है which can measure the little changes in temperature. Sensitive thermometer क्या होता है? सेंसिटिविटी होता है ना, द चेंज इन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. तो सेंसिटिव थर्मोमीटर क्या होगा? विच शोज मोर चेंज इन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, मोर चेंज इन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. नहीं समझ में आया. देखो एक ये मैं ये वाले थर्मोमीटर बताता हूँ. ये वाली जो आपको पता है क्लिनिकल थर्मोमीटर बैटरी है, थर्मोमीटर है. एक में डिवीजन यूँ है, यूँ डिवीजन है. ये है जी फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री, 14 डिग्री. अच्छा एक और थर्मोमीटर है, इसमें यहाँ पे लिखे हुए 9, यहाँ पे लिखा हुआ है 10. देखो इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मरकरी को ज़्यादा लेंथ तक राइज करना पड़ेगा, तो इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है. इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है क्योंकि रीडिंग दूर दूर है. इसको लेंथ को ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा 1 डिग्री के लिए. यहाँ पे लेंथ को कम इंक्रीज होना पड़ेगा 1 डिग्री के लिए. तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है, सेंसिटिव का मतलब होता है कि मोर चेंज इन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. 1 डिग्री के चेंज होने से थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में ज़्यादा चेंज आएगा. स्टेट एंड एक्सप्लेन विच थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव. स्टेट एंड एक्सप्लेन एट विच टेम्परेचर दिस थर्मोमीटर मोर सेंसिटिव. कहाँ पे सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी? जहाँ पे मोर चेंज इन करंट होगा. देखो शुरू में टेम्परेचर के, देखो टेम्परेचर के चेंज होने से 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज होने से करंट में कम चेंज आया, यहाँ पे लेस चेंज. आखिर में देखो 10 डिग्री भी नहीं हुआ, कम चेंज. इतना सा टेम्परेचर चेंज होने में, ऑलमोस्ट 8 डिग्री चेंज होने में ज़्यादा चेंज आया. यहाँ पे करंट में ज़्यादा चेंज आया, तो यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे करंट के पैरेलल है, तो एंड पे मोर एट हायर टेम्परेचर इट इज़ मोर सेंसिटिव. यहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से करंट की रीडिंग चेंज हो रही है, लीनियर नहीं है ये. तो एट फाइनल टेम्परेचर, किस जगह पे इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है? एट फाइनल टेम्परेचर, एट फाइनल टेम्परेचर फ्रॉम 80 to 100 डिग्री. हाई टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर. As gradient is high, slope is high, more change in current reading for the same temperature change. More change in current reading for same temperature rise, for same change in temperature. करंट में ज़्यादा चेंज हो रहा है इक्वल टेम्परेचर चेंज के लिए. The temperature gauge is used to measure the temperature of the room. Suggest why the temperature obtained using the gauge is slightly higher than the actual temperature of room. Slightly higher than. Okay. Room temperature कितना होगा जनाब? कहाँ गया? वाह. रूम टेम्परेचर इतना होता है ना बेटा, स्लाइटली हायर. रूम टेम्परेचर से ज़्यादा करंट शो कर रहा है. ओके, रूम टेम्परेचर को स्लाइटली हायर क्यों शो करेगा? रूम टेम्परेचर आमतौर पे कितना होता है? 20 डिग्री होता है ना, 20 डिग्री. तो 20 डिग्री ये बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट है आपका, 20 डिग्री. तो बिल्कुल स्टार्ट में जब करंट पास होगा, जब स्विच ऑन करेंगे करंट पास होगा, तो करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है ना, क्योंकि थर्मिस्टर गर्म हो जाएगा करंट की वजह से. हम समझेंगे रूम टेम्परेचर की वजह से गर्म हुआ है, तो वो ज़्यादा रीडिंग शो करेगा. तो जब करंट पास होगा तो थर्मिस्टर हीट अप हो जाएगा.
Heat produced in thermistor due to current. Some heat is produced. Some heat is produced in thermistor due to flow of current. Due to flow of current through it. हम समझेंगे रूम टेम्परेचर की वजह से है, रूम टेम्परेचर से करंट की वजह से वो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, इसलिए वो ज़्यादा रीडिंग शो करेगा. कुछ हीट सराउंडिंग से गेन नहीं की, कुछ करंट का हीटिंग इफेक्ट है, इसलिए वो ज़्यादा रीडिंग देगा. जी. फिगर 9.1 shows a simple relay switch used to a mains electrical motor and ऑन ऑफ करने के लिए. ये रिले स्विच है और ये मोटर है. ये होता है ना हाई करंट सर्किट, ये ज़्यादा करंट सर्किट है, और ये क्या होता है लो करंट सर्किट. लो करंट सर्किट रिले में क्या होता है, एक लो करंट सर्किट हाई करंट सर्किट को ऑन ऑफ कराता है. जब स्विच ऑन करेंगे करंट पास होगा, ये मैग्नेट बनेगा, इसको पुल करेगा, इस पॉइंट पे घूम के यू घूमेगा ना क्लॉकवाइज, उनको ऊपर जोड़ देकर को ज्वाइन कर तो कॉन्टैक्ट जुड़ जाएंगे. जब यहाँ पे करंट पास होगा, स्विच ऑन करेंगे, करंट पास होगा, इस पिवट के ऊपर ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ये ऊपर को जाएगा, ये इधर को राइट पे आएगा, पुल होगा ना, ये पुल होगा, मैग्नेट बन के इसको पुल करेगा आयरन आर्मेचर को, इनको ज्वाइन कर देगा. कुछ कह रहा है आपसे. एक्सप्लेन बाय द मोटर स्विच इज ऑन व्हेन द स्विच इज क्लोज, ये बताना है. तो ये बताएंगे आप क्या कि व्हेन स्विच एस इज क्लोज द करंट पासिस थ्रू द कॉइल. करंट पासिस थ्रू द कॉइल, फिर क्या होता है, इट बिकम्स अ मैग्नेट. कॉइल इट बिकम्स अ मैग्नेट. ठीक है. फिर क्या करता है, इट इंड्यूसेस magnetism in iron armature and pulls it to the right. The iron armature turns anti-clockwise about the pivot. ठीक है. And this thing pushes the, इसको नाम देते हैं X. X pushes the contacts and join them. तो ये लिखेंगे. स्विच करेंगे तो करंट पास होगा, I passes, current passes when I passes. Coil become magnet. Coil becomes magnet, pulls the iron armature by inducing magnetism in it, pulls the iron armature turns anti-clockwise about the pivot. Turns anti-clockwise. आप ज्यादा लिखोगे बेटा, हमें क्या पता किस चीज के मार्क्स हैं. अबाउट पिवट, तो ये अब इसका नाम दे एक्स पुशेस द कॉन्टैक्ट टुगेदर. एक्स पुशेस, इसका एक्स नाम दे दिया. एंड ज्वाइन देम. अब ये द मोटर सर्किट इज कंप्लीट. नाउ द मोटर सर्किट इज कंप्लीट एंड करंट फ्लोज. मोटर सर्किट इज कंप्लीट. मोटर सर्किट is complete and current passes. अच्छा, आगे कहता है explain why the core is made up of iron than steel rather than steel. आयरन क्या होता है, आयरन इज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल. सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल. It magnetizes and demagnetizes easily. It magnetizes and demagnetizes easily. It magnetizes and demagnetizes easily. So steel becomes a permanent magnet. बता दें, steel becomes a permanent magnet. A student suggests that motor can be turned on and off
without a relay. He suggests connecting the mains to a simple switch in series with a motor. So just one reason, in some situations using relay is better. When motor and switch are well away, far away. Motor and switch are far, long distance. Then uh, then we have to purchase thick. Motor requires more current. Motor requires more current, so we need thick expensive wire. And large heating effect in the wire, and large heating effect in the wire, large heating effect in wire decreases the efficiency. Therefore हम इसको यूज करते हैं. अच्छा भी next figure 6.9.2 shows the coil wrapped around a cardboard tube. There is no core. There is an electrical current in the wire in the direction shown by the arrows. Current flow कर रहा है coil. On figure 9.2, draw the pattern of magnetic field inside and around the coil. Mark the direction of magnetic field. On figure, mark with the north pole of the coil. Magnetic field lines. सबसे पहले राइट हैंड ग्रिप टूल यूज करें, अपनी नेल्स नीचे करें तो आपका थंब इस साइड पे आएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल. मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जाती हैं? आउटसाइड द, ये तो नॉर्थ टू साउथ जाती है ना, यूँ जाती है, दरमियान स्ट्रेट होती है, तो ये दरमियान में दिखाएं, स्ट्रेट जा रही है साउथ टू नॉर्थ, दरमियान में स्ट्रेट जाएंगे साउथ टू नॉर्थ और बाहर जाएंगे यूँ, यूँ दिखा दें, यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ. सिमिलरली यहाँ पे दिखा दें लेस कर्व होगी और ये मोर कर्व होगी. इनको डिसेक्ट नहीं कराना, अंदर साउथ टू नॉर्थ, बाहर नॉर्थ टू साउथ. और भी ड्रॉ करना चाहे तो कर सकते हैं आप, और भी ड्रॉ कर सकते हैं, इंटरसेक्ट नहीं कराना बेटा. ऐसा इंटरसेक्ट नहीं कराना, पैरेलल नहीं, दूर बनेगी जगह थोड़ी सी ऐसे बनेगी. तो आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ. ठीक है, ये ड्रॉ करेंगे, लेबल भी कर दिया नॉर्थ साउथ का. द सप्लाई ऑफ करंट ऑफ कॉइल इज रिमूव्ड. सप्लाई हटा दी और एमीटर लगा दिया. डिस्क्राइब हाउ परमानेंट मैग्नेट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज रीडिंग ऑन एमीटर. So a strong magnet is brought closer to the coil at once or away or rotated. Explain why the current is produced. So when a strong magnet is brought closer to the coil, ये coil क्या करता है? Coil cuts the magnetic flux. Electromagnetic induction. Coil cuts the magnetic flux. ये ना magnetic field lines होती है ना, तो क्या होगा? Electromagnetic induction takes place. So EMF is induced and there is closed path current is induced. EMF is induced. Closed path है, closed path, therefore current is induced. Therefore current is induced. तो क्या करेंगे? When a strong magnet is brought closer to the coil cuts the magnetic flux. Electromagnetic induction takes place. EMF is induced और current is induced. ये बताना. Next question. An oscilloscope is a device used to display waveform. Inside the oscilloscope, a beam of electron is emitted from a metal filament by thermonic emission. The emitted electrons are accelerated away from the filament by a potential difference of 2000 volt. State what must happen to the metal filament
फॉर द थर्मोनिक एमिशन टू occur. मेटल फिलामेंट को क्या आना चाहिए? इट शुड हीट अप. इट करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है ना, इट शुड हीट अप. Temperature should increase. Explain how the electron accelerate away from the filament. You know, the filament is connected with the negative terminal of the battery. We apply electric field. ये filament होता है ना, filament इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और जो सिलेंड्रिकल एनोड होता है, इट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. एनोड होल होता है ना, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दे आर एक्सेलरेटेड. Electron are accelerated by applying an electric field. By applying an electric field. Electric field or potential difference. The charge on electron is this much. Calculate the maximum kinetic energy of one electron as it has been accelerated through potential difference this much. Calculate the kinetic energy. Okay. Kinetic energy of electron is equal to electrical potential energy. Electrical energy. Electrical energy का फॉर्मूला आपको आता है? You know, potential difference का फॉर्मूला होता है ना, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज. नहीं आता तो याद करें. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्वल होती है? इसको मल्टीप्लाई करना. इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है QV. QV. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV. Q की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19. V कितना है? 2000 वोल्ट. 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 16 joules. Figure 10.1 is a trace on a screen of CRO. ये trace है, CRO पे नजर आ रहा है. The setting on oscilloscope are 10 millisecond per division. For the x-axis ये एक डब्बा जो है ना, ये 10 milliseconds के इक्वल है. 10 milliseconds. And 3 volt for y-axis. मतलब अगर ये y-axis ये 0 है ना, तो यहाँ पे 3 है, ये 6 है, ये -3 है, ये -6 है. इसका ये मतलब स्केल गिवन है आपको. Calculate the amplitude of trace. Amplitude कितना होगा? What is amplitude? Mean position से maximum distance. This कितना हो गया बेटा? 2 boxes है, एक box 3 के इक्वल है तो 6 volt. Amplitude is 6 volt. Calculate the time for one oscillation. Time कितने टाइम में one oscillation complete हो रही है? तो एक oscillation में क्या होता है? complete crust और एक complete trough. यहाँ तक कितने डब्बों में कंप्लीट हो रही है? 1 2 3 4. एक बॉक्स किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है. यू कैन राइट हियर 0 10 20 30 40 मिलीसेकेंड. द टाइम पीरियड इज 40 मिलीसेकेंड. 40 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड्स. ये आगे टाइम पीरियड. The trace is caused by a sound. The sound travels through air to a microphone from the place. The sound travels through the air to the microphone from a place that is made. The microphone is connected to the oscilloscope which displays the waveform. Sound is a type of wave. State which type? Longitudinal wave. Describe the motion of air particles as the sound moves through air to microphone. The air molecule oscillate parallel to the wave direction. The air molecules oscillate parallel to the sound wave direction. Longitudinal wave को explain करना है. Describe and explain how the trace on the screen changes as the pitch of sound becomes higher. Pitch higher होगी तो frequency ज़्यादा हो जाएगी. टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन. जब फ्रीक्वेंसी हायर हो जाएगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, तो वेव कम बॉक्सेस में कंप्लीट होगी. द वेव्स कंप्रेसेस. वेव फॉर्म कंप्रेसेस कम टाइम में, ये बता देंगे आप. पिच ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, टाइम पीरियड कम होगा, वेव कंप्रेसेस कम टाइम में ख़त्म होगा.
A student investigate what happens when a diode is connected between the microphone and oscilloscope. जो diode connect कर देंगे oscilloscope. What happens when a diode is connected between the microphone and oscilloscope? Without diode, the output from the microphone is alternating current, and the trace is shown in figure 10.1. Describe the action of diode on the current. It allows current to flow only in one direction. Allows current to flow only in one direction. अच्छा, अब ग्रिड पे ट्रेस बताना जब डायोड यूज करेंगे तो मैं यहाँ नहीं वहाँ बनाता हूँ, ये तो पहले बना हुआ था। देखो बेटा, ये ट्रेस पहले बना हुआ था ना, विदाउट डायोड है ये तो बना हुआ है ना, ये विदाउट डायोड है। ये विदाउट डायोड है, ये मेन पोजीशन है। फिर सर्किट बनाता हूँ मैं आपको। इस दौरान में करंट पास होता है, फॉर एग्जांपल ए टू बी। डायग्राम बना लेते हैं ना। डायग्राम कैसी थी, ये ए है, ये बी है। करंट पास होता है ए टू बी, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव हाफ साइकिल में। इस दौरान में करंट पास होता है ए टू बी, और इस दौरान में करंट पास होता है बी टू ए। जब डायोड नहीं था तो ए टू बी पास होगा, फिर ये ए टू बी पास होगा। जब डायोड नहीं है, ये विदाउट डायोड है, विदाउट वाइफ ऑफ नहीं, विदाउट डायोड। अब जब डायोड कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ए टू बी तो करंट जाएगा, बी टू ए नहीं आएगा। अब ग्राफ में पता क्या चीजें आएंगे, खाली ये आ जाएगा, फिर ये जीरो रहेगा, फिर ये आ जाएगा, फिर जीरो रहेगा, फिर ये आ जाएगा, खाली क्रस्ट रह जाएगी। तो ये दिखा देंगे बस आपकी वेव जो बनेगी वही यूं ही बनेगी, खाली क्रस्ट आ जाएंगे, उसी को बनाता हूँ। तो ये ब्लू रेड से बना रहा हूँ, ये यूं बनेगी, फिर ये ब्रेक आ जाएगी, फिर यूं बनेगी, फिर ये ब्रेक आ जाएगी, फिर यूं बनेगी, मतलब यूं बनेगी आपकी वेव। दो डब्बे ऊपर, दो डब्बों का गैप, उसी बना देते हैं। ठीक है जी, थैंक यू स्टूडेंट्स।